Hello students, I am Dr. Suman Bamal, Assistant Professor in Commerce, राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। बेटे हमने पहले टॉपिक किया था, आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन। एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन जैसे एंटरप्रेन्योरल का मीनिंग सबको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और एक एंटरप्रेन्योरर है वो क्या वर्क करता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरल वर्क करने के लिए एक मोटिवेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक्चुअल में किसी भी काम को करने की जो विलिंगनेस होती है, उसकी लेवल ऑफ एबिलिटी क्या है, लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क, कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी लेवल ऑफ एबिलिटी क्या है, वो किसी काम को करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो किस चीज़ से मोटिवेट होके, मोटिवेट मीन्स आप उस काम को करने के लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है और क्या आप उस काम को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कई बार हमारे माइंड में क्या होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हमें कई बार क्या होता है, नहीं मुझे ये काम तो करना ही है। तो ये जो एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन है, किसी काम को करने की जो विलिंगनेस है, इच्छा जब इसको बोलते हैं, कि वो इच्छा, वो योग्यता, वो शिक्षण, वो प्रशिक्षण, वो हम कहाँ से प्राप्त करें और काम को करने की इच्छा हमारे अंदर कहाँ से, एक एंटरप्रेन्योरर के अंदर कहाँ से पैदा होती है। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन की। एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए जब उसके पीछे उसकी कोई नीड होती है। मोटिवेशन जनरली हमारा कहाँ से आएगा? जब हमें किसी भी काम को करने के लिए नीड होगी, और नीड ही जनरली क्या करती है, उस काम को करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, इससे पहले जैसे हमने बिजनेस मैनेजमेंट में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में किया था, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में क्या था कि इसमें जैसे हर्जबर्ग की थ्योरी थी, मास्लो की थ्योरी थी, कि जो भी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी वांट्स हैं, वो हमें मोटिवेट करती है किसी भी काम को करने के लिए। और जो हमारी किसी काम को करने के लिए जो इच्छा शक्ति होती है, जो विलिंगनेस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर ही छुपी हुई होती है। ठीक है, अगर हमारी अंदर छिपी हुई इच्छा शक्ति को, विलिंगनेस को अगर हम बाहर निकालें, तो वो हमें उस काम को करने के लिए एक मोटिवेट करती है या उस काम को करने के लिए प्रेरणा देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन आ गया। फिर सब डेफिनेशन दी है, कि मेन डेफिनेशन जैसे इसकी है अकॉर्डिंग टू कुंट्ज और डोनल के अकॉर्डिंग, टू मोटिवेट इज़ टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन ए डिज़ायर्ड मैनर, कि किसी भी काम को करने के लिए लोगों को एक डिज़ायर्ड मैनर में अभिप्रेरित करना होता है। आफ्टर दैट है मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मोटिव्स। मोटिव्स में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक मोटिव, एक लक्ष्य जिसको हम बोलते हैं, जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। जो अगर हमारे पास मोटिव है, एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, एक ज़रूरत, एक नीड, कि जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, भोजन और पानी की ज़रूरत भूख और प्यास प्रेरण में बदल जाते हैं। कि अगर हमें भूख लगती है तो हमें खाने की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें प्यास लगती है तो हमें पानी की ज़रूरत है। तो भूख और प्यास हमारे क्या होते हैं? इसमें मोटिव, एक प्रेरण, एक टारगेट का काम करते हैं, जिसके लिए हम भोजन और पानी को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। मोटिव्स हमारे पास आ गए। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? गोल्स। गोल्स जनरली हमारे क्या होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमें डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्शंस जनरली ये हमारे फिजिकली हो सकते हैं, ये हमारे मेंटली हो सकते हैं। कई बार हमारे माइंड में क्या होता है कि अगर हमें किसी काम को करना है और उस काम को करने के लिए अगर हमारी किसी काम को करने की इच्छा है, अंदर से बहुत विलिंगनेस आ रही है हमारे अंदर, और उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फिर करने के लिए हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे पास टारगेट भी, हमें भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो हम खाना कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, हम क्या काम करें जिससे हमें खाना मिल जाए? ठीक है, तो ये हमारे गोल्स हो जाएंगे। आफ्टर दैट बिहेवियर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? बिहेवियर। बिहेवियर जनरली क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए अब हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है या नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना, कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें बाय हुक और बाय क्रुक हमें कोई भी चीज़ लेनी है। तो हमें जो भी चीज़ें हैं जो बिहेवियर में हैं, और बिहेवियर में हमारी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी? बिहेवियर में आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन थ्योरीज। इसमें हमें 2 टाइप की मोटिवेशन थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट है हमारी मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी।
आज के टॉपिक में हमारा जो मेन टॉपिक है वो मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी है, इसको करेंगे। ठीक है, मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी को करने के लिए ये डायग्राम देखो बच्चों, इसमें 3 तरह के डायग्राम, ये जो डायग्राम है मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी का, इसने 5 नीड में क्लासीफाई किया हुआ है। 5 नीड्स सबसे पहले होती है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स जनरली वो नीड्स होती हैं जिनको हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। बेसिक नीड्स कौन सी? जो हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथ, जिसको हम रोटी, कपड़ा और मकान बोलते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक नीड। सेकंड होंगी हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो जितनी भी अर्निंग है उसकी, उस अर्निंग में सबसे पहले अपनी कौन सी नीड्स को फुलफिल करता है? साइकोलॉजिकल नीड्स को। आफ्टर दैट जब हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जिनको हम बुनियादी शारीरिक ज़रूरत बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा हो जाती है, उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी की, हमारी फिज़िकल सेफ्टी, हमारी इकोनॉमिक सेफ्टी, हमारी साइकोलॉजिकल सेफ्टी। उसके बाद ये जो सेफ्टी है, ये सेफ्टी नीड्स की बात आती है कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे हम बच सकें। ठीक है, फिर थर्ड आती है हमारी सोशल नीड्स। सोशल नीड में हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी सोसाइटी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल नीड्स में आएंगी। जब हमारी साइकोलॉजिकल नीड, रोटी, कपड़ा, मकान पूरे हो जाएंगे, उनकी सेफ्टी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आएगी हमारी सोसाइटी कि हमारे फ्रेंड्स क्या कौन है, हमारे रिलेटिव्स कौन है, हमारे अदर सोसाइटी में और क्या क्या रिलेशन किनके साथ हैं, उनको फुलफिल करना है। उसके बाद आएगी हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मीन्स कि जिसको हम लग्जरी नीड्स भी बोल सकते हैं। लग्जरी नीड्स मीन्स कि एक्चुअल में हमने जो भी वर्क किया है, वर्क करने के जो भी हमारी सोसाइटी की नीड भी कंप्लीट हो गई, फिर हमारी एस्टीम लग्जरी मीन्स कि हमारे पास गाड़ी है, तो अब गाड़ी कौन सी है? बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। हमारे पास कूलर है, नहीं, अब हमारे पास एसी होना चाहिए। हमारे पास कंफर्ट की जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी हमारी किस में आ जाएंगी? एस्टीम नीड्स में। सबसे लास्ट में हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जनरली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने अपनी इनकम का सारा पार्ट यहाँ इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, एक्सपेंस किया है, वो करने के बाद भी अगर उसके पास कुछ बचता है, फिर वो देखता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जॉब करता है और जॉब करने के बाद उसकी ये सारी नीड्स, ये स्टार्टिंग की 4 नीड्स उसकी कंप्लीट हो गई हैं। ये कंप्लीट होने के बाद फिर भी उसके पास कुछ बचा हुआ है, तो वो क्या करता है कि अब अपनी रुचि क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसकी लाइक क्या है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो जॉब करता है लेकिन वो पेंटर बनना चाहता था। ठीक है, फिर वो पेंटर बनना चाहता था, तो वो अपनी पेंटिंग का सामान लेके आएगा और अच्छी अच्छी पेंटिंग करेगा। लेकिन जब तक ये सारी नीड उसकी कंप्लीट नहीं होती, वो पेंटिंग के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अपनी सेल्फ को एक्चुअलाइज करना है, वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में होंगी। बेटा एक बात हो रहा है इसमें कि जो मास्लो है, अब्राहम मास्लो, जिसने ये नीड हायरार्ची थ्योरी प्रोपाउंड की है, उसने जो ये जो नीड्स हैं, नीड्स को एक ट्रायंगल शेप दी है। ट्रायंगल शेप क्यों दी है उसने? क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर पर्सन कोई भी है, चाहे वो लो फैमिली का है, वो मिडिल लेवल से बिलोंग करता है, या वो हाई लेवल से बिलोंग करता है, वो कहीं भी बिलोंग करता है। देखो एक ट्रायंगल में उसने नीड को दिया है। नीड को वो एक स्क्वायर में भी बता सकता था, नीड को वो एक रेक्टेंगल में भी बता सकता था, लेकिन उसने एक ट्रायंगल में दिया है। इस ट्रायंगल में शो करने का मीनिंग क्या है मास्लो का, कि एक पर्टिकुलर पर्सन, उसकी जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का सबसे ज़्यादा पार्ट जो है, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में ये है ना, ट्रायंगल में नीचे का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड पर खर्च करता है। उसके बाद उसका थोड़ा कम वो सेफ्टी नीड पर, उसका कम सोशल नीड पर, फिर एस्टीम नीड पर, और फिर अगर उसके पास कुछ बचता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये है हमारी अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, कल हम करेंगे मैकलैंड की एक्वायर्ड नीड थ्योरी। ओके बेटा।